अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू डॉक्टर साइमिस क्लिनिक। आज बात कर लेते हैं कॉफी के हेल्थ बेनिफिट्स के ऊपर कि कॉफी के क्या क्या फायदे हैं, इसको कौन कौन से लोग पी सकते हैं और कौन से लोग इसको नहीं पी सकते, और कॉफी पीने के लिए प्रॉपर और सही टाइम कौन सा है, और कॉफी कौन सी पीनी चाहिए, ब्लैक कॉफी, कैपुचिनो, दूध वाली, कौन सी कॉफी आपको पीनी चाहिए, और कॉफी कौन से लोग बिल्कुल ना पिए। तो चलें जी, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इसको लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल सके। तो स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। कॉफी किन किन लोगों को नहीं पीनी चाहिए? कॉफी जो है बहुत से लोगों को नहीं पीनी चाहिए, वो तो हम बाद में बताते हैं ना। पहले आपको ये बताते हैं कि किन लोगों को पी लेनी चाहिए। कॉफी के अंदर एक एंटीऑक्सीडेंट होता है जिसे फिनोलिक एसिड कहा जाता है। इसके अंदर फ्लावोनॉइड्स भी होते हैं। ये एंटीऑक्सीडेंट जो फ्लावोनॉइड्स हैं, ये आपकी बॉडी के अंदर इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं। आपके बॉडी के अंदर जो क्रोनिक डिजीज होती हैं उनको बनने में की शरह को कम करते हैं, यानी कि आपकी बॉडी को क्रोनिक डिजीज से बचाते हैं, जैसे कि डायबिटीज मेलाइटस है, जैसे डिप्रेशन है, जैसे पार्किंसन डिजीज है, और जैसे एंडोमेट्रियल कैंसर है। बचाव करती है कॉफी। अब रिसर्च की गई कुछ साल, एक जो हल्का था, एक ग्रुप ए को कॉफी पिला दी गई और ग्रुप बी को कॉफी नहीं दी गई। तो रिसर्च ने साबित किया कि जिस ग्रुप को 10 इयर्स के लिए कॉफी जिनकी फूड डाइट में शामिल की गई, उनको रिस्क ऑफ हार्ट डिजीज 60% कम था। उनकी शरह अमवात दिल की बीमारी की वजह से 60% कम थी, और उनको दिल की बीमारियां होने का जो खदशा था वो 31% कम था। उसके बाद ये तो बहुत अच्छा हेल्थ बेनिफिट्स आ गए। ये उसके बाद क्या करती है? आपके मूड को, आपकी एनर्जी को बूस्ट करती है, आपके मूड को अच्छा करती है, आपको एक्टिव करती है, आपके दिमाग और आपकी जिस्मानी और दिमागी एनर्जी को बूस्ट करती है, जिसकी वजह से आप अपने डेली रूटीन के जो काम है उसे पहले से ज्यादा अच्छे तरीके से कर सकते। उसके बाद ये किन लोगों को नहीं पीनी चाहिए? तो ये प्रेग्नेंट औरतों को नहीं पीनी चाहिए, ऐसे लोगों को नहीं पीनी चाहिए जिनको स्लीप इश्यूज हैं, यहाँ का इंसोमिनिया के पेशेंट हैं, हाइपर इंसोमिनिया के पेशेंट हैं, उनको ये बिल्कुल नहीं पीनी चाहिए। और इसको पीने से स्लीप इश्यूज ज्यादा होते हैं, एंजाइटी डिप्रेशन ज्यादा होता है। और ऐसी औरतें जो हामला है वो ना पिए, और क्योंकि ये उनके हामल होने की वजह से ऑलरेडी फीमेल के मूड स्विंग होते रहते हैं, ऑलरेडी उसे बेचैनी घबराहट होती रहती है, तो ये बेचैनी और घबराहट को बढ़ाती है। उनकी ऐसे पेशेंट्स जो ऑलरेडी हार्ट पेशेंट है, डायग्नोज हो चुके हैं उनको कि वो हार्ट पेशेंट है, अगर वो हार्ट पेशेंट नहीं है तो कॉफी पियेंगे तो वो आपको हार्ट पेशेंट होने से बचाएगी। लेकिन अगर बदकिस्मती से आप हार्ट पेशेंट बन चुके हैं तो आपने कॉफी का यूज नहीं करना। ये आपकी पैल्पिटेशन को रैपिड कर सकती है, ये आपकी जो डिजीज है उसको कॉम्प्लिकेट कर सकती है। उसके बाद जो हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स हैं उनको भी कॉफी का यूज बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ऐसे पेशेंट जो शटिका के पेशेंट हैं, ऐसे पेशेंट जिनको दर्द शकीका है, जिसे हम मीग्रेन बोलते हैं, मीग्रेन के पेशेंट्स को भी कॉफी का यूज नहीं करना चाहिए। और जिनको आईबीएस है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, आईबीडी है, इरिटेबल बाउल डिजीज, तो वो भी कॉफी का यूज ना करें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि कॉफी का पीने का प्रॉपर टाइम कौन सा है? अगर आप कॉफी के तमाम हेल्थ बेनिफिट्स लेना चाहते हो तो उसे सुबह 9 बजे से 12 बजे के दौरान पीजिए। उसको एज ए फर्स्ट मील भी आप ले सकते हो। और 3 बजे के बाद और शाम और रात को पीने की गलती मत कीजिए, ये आपकी नींद को डिस्टर्ब कर सकती है। और अब लास्ट क्वेश्चन ये है कि कॉफी किस तरह बना के पीनी चाहिए? मैं तो आपको रिकमेंड करूंगी कि आप हमेशा ब्लैक कॉफी को ही प्रेफर करें। ब्लैक कॉफी जो है आपको एनर्जी देती है और एक्स्ट्रा कैलोरीज नहीं देती है, आपके वेट लॉस में आपको बहुत क्रेविंग से बचाती है। लेकिन अगर आप दूध वाली और कैपुचिनो पीना चाहते हो तो वो भी पी सकते हो 2 महीने में एक दफा, लेकिन वो आपकी कैलोरीज उसमें ज्यादा होती है, तो आपका आप वेट पुट ऑन कर सकते हो। और अगर आप वेट गेन करना चाहते हो तो बस दूध वाली बना बना के मजे से पियो। तो आज की वीडियो में हमने देखा कि कॉफी जो पूरी दुनिया में राज कर चुकी है उसको कैसे यूज करना चाहिए, किस टाइम पे यूज करना चाहिए, किस तरीके से यूज करना चाहिए, कौन से लोग यूज करें और कौन से लोग यूज ना करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।